नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। मक्का पेटी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में किस देश से संबंधित कृषि क्षेत्र है? झारखंड भारत, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, पूर्वी यूएसए। नेट कहता है स्वच्छंद उद्योगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। कथन एक कहता है कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। कथन दो कहता है कि ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। कथन तीन कहता है कि ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और पांचवा कहता है कि इनकी सफलता एवं स्थापना में सड़कों की विशेष भूमिका होती है। तो इनमें से कहता है कि केवल 2 कथन सही हैं। बी कहता है केवल 1, 3, 5 कथन सही है। सी कहता है केवल कथन 4 गलत है। और ऑप्शन डी कहता है सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट कहता है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। और लास्ट ऑप्शन कहता है उत्पाद या उत्पादन आधारित उद्योग। तो इनमें से एफ गलत है, बाकी के सारे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा उद्योग धुएं की चिमनी वाला उद्योग नहीं कहलाता है? भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादन उद्योग। क्या आएगा उत्तर? क्या लगता है आपको? वो आएगा ऑप्शन बी, यानी इस उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आप चिमनी नहीं देखेंगे। बाकी के तीनों में धुएं की चिमनी आपको नजर आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी नहीं है, ये उपभोक्ता उद्योग है। बाकी के तीनों की इंडस्ट्री कहलाते हैं, जिनके प्रोडक्ट दूसरे उद्योगों में काम आते हैं, उनकी स्थापना में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग यूएसए से संबंधित है और वर्तमान में जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्राइबॉय, प्राग, दोनेत्स्क, बर्मिंघम, शेफील्ड, पिट्सबर्ग, शिकागो। तो इनमें से जंग का कटोरा कहलाता है पिट्सबर्ग, शिकागो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने कथन उचित हैं? फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। कथन 2 कहता है परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी में मापा जा सकता है। कूट इस प्रकार से है। कथन 1 सही है, केवल 2 सही है। सी कहता है 1 व 2 दोनों सही हैं। डी कहता है ना 1 सही है ना 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला कहता है मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु, नोड या योजक। तो वो कहलाएगा नोड। उद्गम वो होता है जहां से शुरू होता है यातायात, गंतव्य वो होता है जहां पर यातायात खत्म होता है, नोड उसके बीच में कोई बड़ा शहर होता है, और योजक उन दोनों 2 बड़े नोड को जोड़ने वाला रास्ता होता है। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है? रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपग्रह। तो वो है इंटरनेट। 220वां क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे आप सोनीपत शहर के संदर्भ में CBD के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन इस प्रकार से: रेलवे जंक्शन क्षेत्र, बी कहता बस स्टैंड व मामा भांजा चौक क्षेत्र, सी कहता गीता भवन चौक, और डी कहता कच्चे क्वार्टर व सुभाष चौक क्षेत्र। CBD का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं।
तो सोनीपत के संदर्भ में ऑप्शन डी सही है, कच्चे क्वार्टर का एरिया और सुभाष चौक के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश में क्रियाकलापों के पदानुक्रम में पेट्रोल पंप एक निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है? भारत, बांग्लादेश, यूएसए, चीन। तो यूएसए में सबसे लोअर ग्रेड का काम समझा जाता है पेट्रोल पंप को, जबकि इंडिया के अंदर ये उच्च श्रेणी का समझा जाता है। मैं कहता हूं 1991 की जनगणना में नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त गलत है? एक कहता है कि सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या कंटेनमेंट बोर्ड अधिसूचित नगरीय क्षेत्र यानी नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी या समिति हो। बी कहता वह वहाँ कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हों। सी कहता वहाँ की 75% पुरुष आबादी या श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और डी कहता वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो। कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से बी गलत है। 1 शून्य ज़्यादा लगाई गई है, 50,000 नहीं, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है 223 क्वेश्चन नंबर, कौन सी बस्ती को कोई एक सांस्कृतिक लक्षण जैसे पूजा स्थल या कोई बाजार एक साथ बांधता है, जबकि वे प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग मकानों में रहने वाले लोग होते हैं? परकीरण बस्ती, सहत बस्ती, अर्धगुंछित बस्ती या पल्ली बस्ती, यानी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट या हैमलेट सेटलमेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, परकीरण बस्ती या छितरी बस्ती या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अगला कहता है ब्लैंक दिया गया है में दलदली क्षेत्र में एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती। फिर एक और ब्लैंक दिया गया है, जबकि खालिस्तान में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भागों व तटीय मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। रिक्त स्थानों पर कौन सा जोड़ा सही रहेगा? ऑप्शन ए कहता है कि एशिया और यूरोप, बी कहता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सी कहता है उत्तर अमेरिका और यूरोप, और डी कहता है यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यहां आएगा यूरोप, ठीक है, और यहां आएगा साउथ ईस्ट एशिया। अब ये कथन कंप्लीट है, यानी यूरोप के दलदली क्षेत्रों के और निचले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाते हैं, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर निचले भागों में नदी की निचली घाटी में जहां डेल्टाई क्षेत्र होता है वहां पर बस्तियां बसाते हैं और चावल की खेती करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किन देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे कि वे बाढ़ और कीड़े मकोड़ों से बच सकें? विषुवत रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। क्या आएगा? ये आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे भारत में आसाम। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का उचित मिलान कीजिए, और नीचे कोड दिया गया है, इसके अनुसार उत्तर दें। तो कोड ए में स्तंभ 1 में दिए गए हैं चीन का लोएस्ट क्षेत्र, अफ्रीका का सवाना क्षेत्र, ध्रुवीय हिमखंड, उष्णकटिबंधीय देश नाइजीरिया। और स्तंभ बी में मकानों के प्रकार हैं। स्तंभ बी मकान इंसेल वर्ग, कंदरा युक्त मकान, इग्लू, कच्ची मिट्टी के मकान। तो इसके सामने ही लिख के देख लेते हैं। चीन का लोएस्ट क्षेत्र, इसमें लोग मकान बनाते हैं कंदराओं में, यानी इसके सामने 3 आएगा। अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है इसमें लोग बनाते हैं मकान कच्ची मिट्टी के। ध्रुवीय हिमखंड में इग्लू होते हैं, मकान को इग्लू कहते हैं, बर्फ के बने होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में स्तंभी मकान बनते हैं, जैसे आसाम में। और नाइजीरिया में इंसेल वर्ग जो है वो मकान के रूप में यूज करते हैं। चट्टान होती है डेजर्ट के बीच में, एक हार्ड रॉक होती है जो बाकी का सब एरिया का अपरदन हो जाता है, लेकिन वो बच जाती हैं, तो वहाँ पर लोग उसको मकान के रूप में यूज करते हैं। तो अब देख लो इसके सामने कौन सा कोड फिट बैठता है। ए के सामने 3 है, तो ए के सामने 3, बी के सामने 5, सी के सामने 4, डी के सामने 1 और ई के सामने 2। ए सही है।
अगला कहता है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा नगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई थी। 10 लाख का मतलब है वो शहर महानगर हो गया था, मेट्रो सिटी हो गया था 1810 में। ऑप्शन इस प्रकार से न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, मुंबई। राइट आंसर इज लंदन, इंग्लैंड। न्यूयॉर्क जो है पहली मेगा सिटी थी जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे पहले 50 लाख क्रॉस हो गई थी। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल सिटी है और सबसे सुंदर शहर माना जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। नेक्स्ट कहता है 1982 में विश्व के लगभग कितने नगर ऐसे थे जो महानगर यानी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी पूरे वर्ल्ड भर में। ए कहता है 35, बी 53, सी 175, डी 475। राइट आंसर इज 175, सी ऑप्शन। 35 महानगर थे भारत में 2001 में, 53 महानगर थे भारत में 2011 में, और विश्व में लगभग इस समय 475 के आसपास महानगर हैं। ये संख्या थोड़ी बहुत अप या डाउन हो सकती है, वो आप अपना एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के आधार पर कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है वर्ष 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। वर्तमान समय यानी 2017 के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 14%, 48%, 54%, 65%। राइट आंसर इज 54%, 2017 के अनुसार ऑप्शन सी। किस देश में उत्पादक जनसंख्या आर्थिक रूप से 50% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तो कोई बस्ती नगर कहलाएगी? किस देश में है ये शर्त? भारत, इटली, चीन, जापान। राइट आंसर इज इटली। यदि यही क्वेश्चन भारत के संबंध में होता तो यहाँ 50 की बजाय 75% आना था। अलग अलग देशों में अलग अलग शर्तें होती हैं। अगला कहता है नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने जनसंख्या के आकार को न्यूनतम श्रेणी को अपनाया है। नीचे दिए गए देशों में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोलंबिया 1500 व्यक्ति, अर्जेंटीना पुर्तगाल 2000 व्यक्ति, यूएसए थाईलैंड 2500 व्यक्ति, भारत 10,000 व्यक्ति, जापान 30,000 व्यक्ति, कनाडा वेनेजुएला 1000 व्यक्ति, आइसलैंड 300 व्यक्ति, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में यदि किसी बस्ती में 250 व्यक्ति हो तो वो नगर कहलाएगी। तो इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है, बाकी के सारे सही हैं? तो वो है भारत। यहाँ पर केवल 5000 की शर्त है न कि 10 की। ये पॉइंट गलत दिया गया यहाँ पर। अगला कहता है निम्नलिखित में से किन देशों में जनसंख्या के आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है? ब्राजील व बोलीविया, भारत, बांग्लादेश और जापान, दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्राजील, बोलीविया दक्षिण अमेरिका के देश हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? शेफील्ड औद्योगिक नगर है, लंदन पतन नगर, चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर, दिल्ली व्यापारिक नगर। क्या लगता है आपको कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से गलत है दिल्ली व्यापारिक नगर लिख दिया, जबकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना यानी सेंसस द्वारा एकत्रित करते हैं। ये कथन ए है। बी कहता है भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई यानी 1872 में हुई। सी कहता है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 1881 में संपन्न हुई। और डी कहता है कि भारत की अंतिम जनगणना वर्ष 2021 में हुई। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से डी असत्य है। ड्यू टू कोविड-19 जो सेंसस 2021 में होनी थी वो अभी तक पोस्टपोन की गई है, हुई नहीं है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 235 भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ये सारे सीक्वेंस में ही लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या घनत्व के संबंध में ए और बी पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर का चयन करें। नीचे कोड तो देना भूल गया मैं आपके लिए, तो डायरेक्ट ही आप मैच करें, फिर देखते हैं क्या आएगा। देखो इधर दिया गया भारत, बिहार,
आर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। और इधर दिए गए हैं जनसंख्या घनत्व, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दिए गए हैं। 17, 382, 1102 और 11,297। तो डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो ए के सामने आएगा भारत में है 2, बिहार में आना चाहिए 1102 व्यक्ति, दिल्ली एनसीआर में है ऑप्शन 4, ठीक है। और डी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डी में आएगा अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आएगा ए पे 2, बी के 3, सी में 4 और डी में 1। तो ये कोड आना चाहिए था। नेक्स्ट कहता है कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, यानी कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दें निवल कृषि क्षेत्र से, तो क्या आएगा, कायिक घनत्व, कृषीय घनत्व, अंकगणितीय घनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो वो आएगा कायिक या पोषक घनत्व, न्यूट्रिएंट डेंसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार कौन सा आयु वर्ग युवा के रूप में परिभाषित किया गया है? 15 से 29 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 15 से 59 ईयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार 15 से 29 वर्ष को युवा माना जाता है, जबकि जनगणना का जो जनसंख्या संगठन है उसके अनुसार यदि ये क्वेश्चन बदल दिया जाता तो फिर इन्हीं ऑप्शन में से डी सही होता। उसके अनुसार अर्जक जनसंख्या माना जाता है 15 से 59 ईयर एज को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कौशल विकास द्वारा विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? 2000 में, 2006 में, 2010 में, 2015 में। तो ये बनाई थी 2015 में। नेक्स्ट कहता है जनगणना 2011 के भारत में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी एक तरफ ग्रामीण का दिया गया है, एक तरफ नगरीय का दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन आपके सामने है। ए कहता है 68.8% ग्रामीण, 31.2% नगरीय। बी कहता है 65% गांव में, 35% शहर में। सी कहता है 64.5% जनसंख्या गांव में रहती है, 35.5% जनसंख्या नगरों में रहती है। और डी कहता है कि 70% जनसंख्या गांव में रहती, 30% जनसंख्या नगरों में रहती। कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए सही है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है? 18, 20, 21, 22। राइट आंसर इज 22, डी ऑप्शन। अगला कहता है भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा? आर्य, भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, चीनी व तिब्बत किरात भाषा परिवार। राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा चीनी तिब्बत किरात भाषा परिवार। ये सारे सीक्वेंस में लिखे गए हैं। यदि ये प्रश्न उल्टा पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो फिर आपका आएगा भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आप अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन की सीरीज को तैयार करें। बाकी के जो सीरीज हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो आप अच्छे ढंग से अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार करके अपने सिलेबस को प्रिपेयर करते रहें। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।